सचिन सीमा की प्रेम कहानी और अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। अध्याय ये कि एक महिला है मिथिलेश भाटी, उन्होंने सचिन को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर सचिन का परिवार और तमाम उसके आसपास के लोग आपत्ति जता रहे हैं। अब ये टक्कर दो वकीलों के बीच में भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। मिथिलेश भाटी जिनके वकील रजनीश यादव हमारे साथ हैं, तो वहीं एपी सिंह जो सीमा और सचिन के वकील हैं। मिथिलेश भाटी ने सचिन को लप्पू और झिंगुर कहा, एक मजाक के तौर पर दुनिया इसको देख रही थी, लेकिन अब ये कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ चुका है। रजनीश जी, कई लोग की मुलाकात हुई थी मिथिलेश भाटी से और गीता भाटी जो उनकी बहन है। पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सचिन के परिवार का ये कहना है, उनके पक्ष का ये कहना है कि किसी को लप्पू झिंगुर कहना किसी की अवमानना है और वो लोग अब मिथिलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कल मानव जी हमें मिथिलेश भाटी का फ़ोन आया था सुबह के समय कि जी हमको जो है सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी हुई है कि हमें नोटिस भेजा जा रहा है मानहानि का। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कोई नोटिस ना तो मिथिलेश भाटी को मिला है ना उसके किसी परिजन को मिला है। ये झिंगुर और लप्पू वाली बात जो है, इसको सचिन ने नकार दिया है, सीमा ने नकार दिया है। केवल सोशल मीडिया पे टीआरपी पाने के लिए ये एपी सिंह साहब सीनियर अधिवक्ता हैं, वो केवल टीआरपी पाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं गौतम बुद्ध नगर की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। कोर्ट में आएँ, कोर्ट के सामने साक्ष्य और दलील रखें, तब देखते हैं कानून में कौन सही है कौन नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जहाँ तक डिफेमेशन में 499 में है, झिंगर और लप्पू शब्द जैसे पे मानहानि का मामला नहीं बनेगा। ये कहीं लिखा हुआ है कि कानून की किताब में कि किसी को, देखिए अभी मेरी आपसे बात हो रही थी तो हर व्यक्ति की एक रिस्पेक्ट होती है, उसके मतलब मन को ठेस पहुंच सकती है। तो वो तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो, किसी को भी बुरा लग सकता है। अगर किसी को लप्पू का या कोई ऐसा अपशब्द कहा जिसको खराब लग गया तो वो उसका अधिकार है, वो चाहे तो डिफेमेशन डाल सकता है। नहीं, जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 है उसमें जो है स्पष्ट रूप से है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसमें स्पष्ट रूप से किसी के ऊपर लांछन लगाना या उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना, वो लांछन की उसमें आएगा। तो यहाँ तो ना तो लांछन न लगाया है ना उसकी मर्यादा को कोई ठेस पहुंचाया है, तो इससे जो है उसकी मर्यादा नहीं है। और एपी सिंह अगर अपनी मर्यादा की बात करें तो उनका मैंने कल एक वीडियो देखा है, अभी जब वो कानूनी रूप में आ जाएगा, साक्ष्य और दलीलों के आधार पर मैं उनको ये साबित करके दिखाऊंगा कि लांछन और मर्यादा को ठेस किसने पहुंचाया है। तो मेरा उनको लिए स्वागत है, सीनियर अधिवक्ता हैं, आएँ गौतम बुद्ध नगर में और यहाँ ज़रा देखें कि कानून का किसको ज़्यादा ज्ञान है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, वो आएँ और अगर चाहें तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कानूनी रूप से। अगर इस तरीके के शब्द लप्पू झिंगुर किसी को कहना ये अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है, तो एक पेशेवर वकील आप हैं, क्या आ सकता है? और एक सामान्य व्यक्ति की क्या अधिकार होते हैं? किसी को कुछ ऐसा बोले तो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, जो मानहानि वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति के मान को हानि हो रही है, किसी को लॉस हो रहा है, तब ये मानहानि की श्रेणी में आएगा। झिंगुर और लप्पू के शब्द कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल माताएं अपने बच्चों को प्यार से ऐसे शब्दों से उच्चारित करते हैं, यार दोस्त एक दूसरे को ऐसे शब्दों से उच्चारित करते हैं। वही कह रहा हूँ, यार दोस्त कहें, आसपास के लोग कहें तो ठीक है, ये बहस वहाँ तक ठीक थी, लेकिन अब ये बड़े चैनलों पे बहस इसीलिए हो रही है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है और आसपास के सभी लोग उसका मजाक बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब जगह उसका मजाक बन रहा है और उसके मन को ठेस पहुँच सकती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है। देखिए, जब ये मुकदमा चलेगा, अगर वो पहली बात तो ये चलने लायक मुकदमा नहीं है। अगर ये मुकदमा चल रहा है तो उन दोस्तों को सबको यहाँ माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, उनसे साबित कराना पड़ेगा कि भाई इसकी मानहानि हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट कंप्लेंट जाएगी और उस कंप्लेंट के आधार पर आगे ये मुकदमा तय होगा। ये देखा जाएगा कि मानहानि मिथिलेश की हुई है। मिथिलेश नाम भी सीता जी का नाम है, मिथिला नगरी की वो है, वो पतिव्रता स्त्री है, उसने कोई गलत नहीं कहा। उसके ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं मानहानि वो है, ये नहीं है। वो एक किसान दल की नेता भी है, वो मतलब यहाँ की जानी मानी महिला है, मानहानि उसकी हो रही है। अगर ये देखा जाए कानूनी रूप से कि सीमा हैदर किस तरह से यहाँ आई है, किस तरह से, तो वो लांछन वाली बात नहीं है, वो स्पष्टता है। ये मैं नहीं, ये यहाँ का
लोग कहेंगे, जब यहाँ मैं मिथिलेश के सपोर्ट में जो है यहाँ के लोगों को पेश करूँगा। अगर ये परिवाद होता है तब ये निर्णय आएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और वो कई जगह इंटरव्यू दे रही हैं मिथिलेश, तो अभी भी बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने अधिवक्ता के तौर पर उनको समझाया कि अब मत करिए, चलिए ठीक है, या आप उनको आज़ादी है कि किसी को भी लप्पू बोलते रहे, झिंगुर बोलते रहे? देखिए, पहली बात तो जो पहली बार जो था वो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपको सचिन कैसा लगता है, तो उन्होंने अपनी जो अंतर भावनाएं हैं वो प्रदर्शित करी हैं। उन्होंने ना तो स्वयं उसे मीडिया पे डाला है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा किया है। लेकिन अब जब मामला आ गया है, मीडिया बार बार उससे पूछ रही है कि भाई हमें करके बताइए। कल मैं देख रहा था एक टाइम्स नाउ के पत्रकार ने उन्होंने कहा कि जिस भाषा में सचिन को बोला था उसी भाषा में एक बार मुझे भी बोलिए, तो वो उससे बड़ा राजी हो रहा था। तो ऐसे शब्दों से लोग जो है अपने को जो है रिवार्ड कराना चाह रहे हैं झिंगुर और लप्पू से। तो इस चीज़ से मैं एपी सिंह साहब को यहाँ कोर्ट में साबित करूंगा, वो वीडियो मेरे पास है, कि एक बढ़िया पत्रकार ये कह रहा था मिथिलेश जी जरा उन शब्दों को मेरे ऊपर भी इस्तेमाल भी कह दीजिए। तो देखिए, व्यक्ति व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग उन चीज़ों को लेते हैं, लेकिन किसी के मन को ठेस पहुंची है। तो रजनीश यादव जो कि मिथिलेश भाटी के वकील हैं, उनका कहना है कि इस तरीके के लप्पू और झिंगुर शब्द इस्तेमाल करना अवमानना की श्रेणी में नहीं आते। पेशेवर वकील हैं तो उन धाराओं को ये भी बता रहे हैं कि तर्क संगत एक तरीके से कि किन चीज़ों से किसी व्यक्ति की अवमानना होती है, उसको ठेस पहुंच सकती है, जिस पर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन फिलहाल रजनीश यादव मिथिलेश भाटी के साथ टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और एपी सिंह को चैलेंज भी दे रहे हैं कि वो सामने आए और अपनी बात यहां पर रखें।